हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर अनिल कुशवाहा। दोस्तों, आज आपके लिए पुनः लेकर आए हैं, चर्चा करने वाले हैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के वो प्रश्न जो टीजीटी, पीजीटी, केवीएस, एनवीएस, डीएसएसबी, यूपी, एमपी, झारखंड, इसके अलावा पीसीएस और आपके असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी और जूलॉजी में पूछे गए प्रश्न हैं, तो उन्हीं का ये। तो शुरू करते हैं वीडियो। जैसा कि आप देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 103, जीन इज मेड ऑफ डीएनए वाज एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड बाय। जीन डीएनए द्वारा निर्मित है, इस प्रयोग का समर्थन करने वाले कौन थे? तो एवरी एंड हिज कॉलेजियस थे। जो एवरी और कॉलेजियस थे, इन्होंने ये प्रूव किया था कि जो जीन्स होते हैं वो डीएनए के बने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूक्लियोलस टेक पार्ट इन द सिंथेसिस ऑफ। न्यूक्लियोलस शामिल होता है किसके संश्लेषण में? तो आप सब जानते हैं आरएनए के संश्लेषण में शामिल होता है। यहाँ भी आप देख सकते हैं मैटर लिखा है, केंद्रक में एक छोटा गोल भाग होता है जिसे केंद्रिका या न्यूक्लियोलस कहते हैं। इसकी खोज फोंटाना ने की थी। तो एक क्वेश्चन ये भी तैयार होता है कि न्यूक्लियोलस की खोज किसने की थी? तो फोंटाना ने की थी और बोमेन ने इसे न्यूक्लियोलस नाम दिया था। यह राइबोसोमल आरएनए और प्रोटीन का बना होता है। इसका मुख्य कार्य प्रोटीन बनाना होता है और स्वतः ही आरएनए का निर्माण भी करता है। केंद्रिका का निर्माण गुणसूत्र के द्वारा होता है। विच ऑफ दीज इज इनिशिएशन कोडान? इनमें से कौन सा कोडान का सूत्रपात करता है? तो वो AUG है जो सूत्रपात करता है। और एक आता है लास्ट, कौन करता है? तो ये वाला लास्ट टर्मिनेशन UAG, UGA और UAA ये करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए डायग्नोस्टिक टेक्निक। निम्न में एक निदान पद्धति है। एलिसा, तो कौन सी निदान पद्धति है? तो एलिसा जो है वो निदान पद्धति है। ये डायग्नोस करते हैं। अभी जैसे कोरोना चल रहा है तो कोरोना को किससे डायग्नोस करते हैं? एलिसा से ही डायग्नोस करते हैं। किससे करते हैं? एलिसा। और उसमें एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे बोलते हैं इसको। एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे फुल फॉर्म है इसका, पूछ सकते हैं कभी। सैटेलाइट डीएनए इज ए यूजफुल टूल इन। अनुषांगी डीएनए एक उपयोगी संसाधन है न्यायालय विज्ञान के लिए, अंग प्रत्यार्पण के लिए, निर्धारण के लिए, ट्रांसजेनेसिस के लिए। तो किसके लिए है? तो इन्होंने ऑप्शन दिया है ए। रिपिटेटिव डीएनए, डीएनए का एक अनुक्रम होता है जो जीनोम में पाया जाता है। इस अनुक्रम में लगभग 5 से 10 न्यूक्लियोटाइड पाए जाते हैं। तो इन्होंने फॉरेंसिक साइंस ऑप्शन दिया हुआ है। फॉरेंसिक साइंस है, इसको डीएनए फिंगर प्रिंटिंग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डीएनए फिंगर प्रिंटिंग। तो इसमें फॉरेंसिक साइंस ही आएगा ऑप्शन, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए डबल स्टैंड डीएनए हैज 18% ऑफ साइटोसिन, द परसेंटेज ऑफ अदर बेसेस विल बी। तो 18% अगर साइटोसिन है तो हमें लगता है 18% ही ग्वाइनिन जाएगा। तो 18 दूनी कितना हुआ? 36। और जो बचा वो कितना बचा जाके? तो देख लेते हैं, दूनी 36 और कितना बचा जाके, वो दिया हुआ देखिए, देख लीजिएगा। एडनिन और थायमिन, तो इन्होंने 50-50 सी 18 है तो ग्वाइनिन भी 18 होगा। अब इसके बाद इनको जोड़ दो, 18 दूना 36 और 100 में काउंट कर दो, 32 दूना 64। तो ये कितना बना जाएगा? 64। तो इसमें आपका कितना देगा? ये देगा सी नंबर। ये राजस्थान PSC PGT बायोलॉजी जो 2011 में हुआ था, कोई क्वेश्चन रखा था ये। डीएनए सेगमेंट विच पार्टिसिपेट इन क्रॉसिंग ओवर। डीएनए का खंड जो क्रॉसिंग ओवर में भाग लेता है, डीएनए का खंड जो क्रॉसिंग ओवर में भाग लेता है उसे क्या बोलते हैं? म्यूटॉन, ओपेरॉन, सिस्ट्रॉन, रिकॉन। तो उसको क्या बोलते हैं? इन्होंने कहा है रिकॉन। रिकॉम्बिनेशन भाग लेता है रिकॉन वाला, चूंकि रिकॉन क्या? यूनिट ऑफ रिकॉम्बिनेशन। सिस्ट्रॉन यूनिट ऑफ फंक्शन, म्यूटॉन यूनिट ऑफ फंक्शन। तो ध्यान रखिएगा। तो रिकॉन यूनिट ऑफ रिकॉम्बिनेशन, क्रॉसिंग ओवर, ये भाग क्रॉसिंग ओवर में लेता है जिससे वो होता है, रिकॉम्बिनेशन होता है। अच्छा क्वेश्चन है, द एंजाइम यूज्ड टू ब्रेक
फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड ऑफ ए डीएनए मॉलिक्यूल एट स्पेसिफिक साइट इज, तो वो कौन सा है, तो वो है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। देखिए यहाँ फंसा सकता है, एंडोन्यूक्लियस दिया है और यहाँ रेस्ट्रिक्शन एंडो, अगर आपने देखा बहुत आपको आता एंडोन्यूक्लियस सही करके आ गए, मगर उसने देखे शब्द का, ये ऑप्शन यहाँ डी सही होगा। विजुअलाइजेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट इज डन आफ्टर स्टेनिंग डीएनए विथ, डीएनए को देखने के लिए डीएनए खंडों को रंजित किया जाता है, तो किससे किया जाता है बताइएगा। इथियम ब्रोमाइड केवल, इथियम ब्रोमाइड फॉलोड बाय व्हाइट लाइट एक्सपोजर, एथिडियम ब्रोमाइड फॉलोड बाय यूवी लाइट एक्सपोजर। और देख लेते हैं, तो यूवी लाइट है, यूथियम ब्रोमाइड और यूवी लाइट एक्सपोजर, सी ऑप्शन सही है इसका। विच इन एन एग्जाम्पल ऑफ पैलेंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस में जो पैलेंड्रोमिक जो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है इनमें से कौन सा है, तो बताइएगा। तो इसमें देखिएगा जो पैलेंड्रोमिक होता है इसको अगर उसका दूसरा बनाएंगे तो सेम आता है, तो देखिए ये दिया है और ये उसका से जैसे इसको पलट के लिखा जाएगा सेम आएगा, तो ये है इसका। पॉलीमरेज चेन अपक्रिया की खोज किसने की थी, तो आप सब जानते हैं कैरी मुलस ने की थी, ये हमने आपको बताया भी है, कैरी मुलस ने की थी 1985 में। ए न्यूक्लियोसाइड बना होता है, न्यूक्लियोटाइड और साइड में अंतर होता है, तो ये किसका बना होता है बताइएगा। फास्फेट ग्रुप और पेंटोज शुगर का, पेंटोज शुगर और नाइट्रोजिनस बेस का, और नाइट्रोजिनस बेस और फास्फेट का, या नॉन ऑफ एवब। तो ये क्या होता है, पेंटोज शुगर के साथ एक नाइट्रोजन क्षारक मिलने से न्यूक्लियोसाइड का निर्माण होता है, और जब तीनों मिल जाते हैं न्यूक्लियोटाइड बनता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट पोटेंट म्यूटेजन, तो बताइएगा वो डी है, नाइट्रोसो ग्वानिडीन जो है, दिए गए विकल्पों में नाइट्रोसो ग्वानिडीन एक सक्साली रासायनिक उत्परिवर्तक है, लेकिन वर्तमान में सब सक्साली उत्परिवर्तक जन म्यूटाजन मस्टर्ड गैस है, इस समय मस्टर्ड गैस है, मगर यहाँ जो ऑप्शन है वो डी सही होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस इज कॉल्ड ट्रांसवर्जन, तो ऑप्शन इसका कौन सा सही है, तो ऑप्शन एडनिन थाइमीन है, ये आप बी को लगा के रखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सैटेलाइट डीएनए, इनमें सैटेलाइट डीएनए कौन सा है, तो ए है डीएनए ऑफ रिप्रेटेटिव जीन्स, ध्यान रखिएगा, इसको देख भी लेते हैं। डीएनए अणु में उपस्थित छोटे छोटे खंडों जहां पर न्यूक्लियोटाइड का निश्चित क्रम सैकड़ों या हजारों बार होता है उसे पुनरावृत्ति डीएनए कहते हैं, और इन पर उपस्थित कुछ क्रमों में 11 से 60 क्षार युग्म को सैटेलाइट डीएनए कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मेथड्स ऑफ रैपिड सीक्वेंसिंग ऑफ डीएनए अप टू ए लेंथ ऑफ अराउंड 100 HP वाज डेवलप्ड बाय, तो कौन से थे, तो वो कौन से, फ्रेडरिक सेंगर, ध्यान रखिएगा, पीजीटी बॉटनी 2002 में क्वेश्चन पूछा गया था। द लेंथ ऑफ ए कंप्लीट टर्न ऑफ डीएनए डबल हेलिक्स इज, तो ऑप्शन इसका ए सही है 3.4। ए कोडॉन कंसिस्ट ऑफ, तो कोडॉन 3 बेस पेयर से कंसिस्ट होता है, तो आपका ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ए पॉली ए सीक्वेंस इनवेरिएबली कोड्स फॉर, तो बी है। मथाई ने बहुत ही समबहुलकों होमियोपॉलीमर्स का उपयोग करके अमीनो अम्ल का उपयोग करके अमीनो अम्ल का कृत्रिम माध्यम में संश्लेषण कराया। इनमें ए बहुलक लाइसिन के लिए कोड करता है, बी बहुलक प्रोलीन के लिए कोड करता है, यू बहुलक एलेनिन के लिए कोड करता है। तो ए का पूछा है, तो ए किसके लिए करेगा, लाइसिन के लिए, तो ऑप्शन बी सही होगा। तो इसने किसने की था, मैथाई ने एक्सपेरिमेंट किया था। तो ए बहुलक जहां था वो लाइसिन के लिए कर रहा था, बी प्रोलीन के लिए और यू एलेनिन के लिए। तो यहाँ 3 क्वेश्चन हमारे तैयार होते हैं, इनसे एक नया क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि बी बहुलक किसको करता है, तो प्रोलीन, यू किसको करता है, तो एलेनिन। तो ये लिख भी लीजिएगा, जो फैक्ट कभी पढ़ रहे हो तो फैक्ट लिखते चलिएगा। फॉलोइंग कोडान्स आर टर्मिनेशन और नॉनसेंस कोडान, बताएगा।
तो इसमें AUG है जो एक्सेप्शनल है, बकाया सब टर्मिनेशन कोडान है। तो आज के लिए इतना ही। हमारा दोस्तों वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स करना ना भूलिएगा, और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। इसी के साथ दोस्तों नमस्कार।